डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा गया है कि जो जिन्ना हाउस में हमले में मुलव्विस थे उन दहशतगर्दों को 72 घंटों में गिरफ्तार किया जाए, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी के अलावा इस वक्त इन मसाइल का कोई हल नहीं है। और आईएसपीआर की जानिब से कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी पेशावर कोर का दौरा किया है। इन तमाम तर मामलों पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, सियासी मामलों पे और बाकी बातों में ज़रा कुछ देर के बाद बात करूंगा, लेकिन मैं जो आर्मी चीफ का दौरा है पेशावर का, एक तो जाहिर है कि एक हमारे सामने रवायती आता है, बयान आते हैं कि जी वो आर्मी चीफ ने दौरा किया। ये जो बात है इसको मैं भी इसकी देख रहा था, जो स्टेटमेंट है आईएसपीआर की, उसमें एक जुमला जो है ना, दो बातें उसमें। एक तो ये है कि 9 मई को हम लोग हमेशा पाकिस्तान में क्या हुआ 9 मई को, यानी उसकी इमेजेस, इमारतों को आग लगाई जा रही है। क्या बाहर से लोग आए थे? मैं नहीं समझता। क्या इसमें मकामी लोग थे? मकामी लोग थे। क्या इसका इल्ज़ाम हम किसी और के सर धर सकते हैं? नहीं। ये 9 मई की जो इमेजेस है ना, जिसमें फौज की इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, नारे लगाए जा, उसको यौम स्याह का नाम दिया गया। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल से स्टेटमेंट में है, और वो ये कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी जो हमारे यहाँ, अच्छा ये हमारे यहाँ कोई बाहर से कर रहा है, इधर से कर रहा नहीं, ये मुझे ये अंदर ही है कुछ, ये इसका हो सकता है कोई बाहर से इसके ताने बाने मिले, लेकिन ये अंदर ही है सारा। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो खेल है ना, ये अंदर ही है। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज की दुनिया में, जो मैं हमेशा, जिसको कोई हाइब्रिड वॉर कहता है, वॉरफेयर कहता है, मुझे वो ग्रे जोन का लफ्ज़ ज़्यादा पसंद है। तो अगर वो हम दोबारा उसको दिखाएं तो ग्रे जोन वॉर, ये आजकल के ज़माने में जंगें जो हैं वो टैंक, और वो तो है अपनी जगह ना, टैंक, और आपके पास कितने तैयारे हैं और कौन से तैयारे हैं और नेवी कैसी है और आपका न्यूक्लियर कैसा है, और वो सारा अपनी जगह। लेकिन ये जो ग्रे जोन वॉरफेयर है ना, किसी भी रियासत के खिलाफ, ये सबसे अहम होता है, क्योंकि उसकी वजह यह कि आपको पता नहीं होता कि आप एक प्रॉपर जंग आपके ऊपर डाल दी गई है, और वो उस जंग की खूबसूरती ये होती है कि लोग उसके अंदर अपने ही अंदर लड़ रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि मतलब आपको कोई ताना बाना नहीं मिलता, और ये वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। यानी ये एक, हमारे यहाँ तो लोगों को अभी अच्छे खासे लोग जो है हमारे पढ़े लिखे लोग भी और समझदार लोग भी इसकी नज़र हो गए, लेकिन ये है कि वो अच्छे बहुत सारे लोग जो है कहते अच्छा ये हो गया, अच्छा ऐसे हो गया, नहीं फिर उनको समझाना पड़ता है ऐसे नहीं हो रहा। अच्छा, फिर वो आपसे बहस शुरू हो जाती है, कहते ऐसे नहीं हो रहा, आप समझाते हैं उनको ऐसे। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, जिसमें इकोनॉमिक वॉरफेयर, मुल्कों की मईशत कहाँ खड़ी है, ठीक है, कितनी कमज़ोर है, क्या अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि जी क्या हो रहा है। आईएमएफ मतलब बज़ाहिर आपको लगेगा कि जी इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अवाम पे बोझ नहीं डालना, अवाम पे बोझ नहीं डालना, तो कैसे नहीं डालना। आईएमएफ अपने मामलात उन्होंने 8 अरब कर दिए, पहले 6 अरब कंडीशन थी, अब उन्होंने कह दी 8 अरब, और आईएमएफ के मुआहदे के बगैर हम किसी बजट की तरफ जा रहे हैं। और हमारे जो पिछले 4 दिन हैं, यानी हम 9 मई से अगर कंटिन्यू करें तो 9 मई से लेके अब तक जो हमारी इकॉनमी है उसको, ये जो शहादतें और नुकसान और उसको छोड़ दें, लेकिन उससे हट के कोई 452 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, और सॉरी 252 अरब रुपए का कर्जे और बढ़ गए, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि आपकी इकॉनमी रुकी हुई है, बिल्कुल गैर यकीनी की कैफियत है, और ये सब, और ये हो किस नाम पे रहा है, यानी ये इससे हासिल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा।
यानी आप सोचें ना कि इससे क्या हासिल हो रहा है, इससे कोई जमहूरी इक़्तिदार हो रही है? नहीं। इससे कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं। कोई इस्तेहकाम पैदा हो रहा है? नहीं। कोई हुकूमत में आ रहा है? नहीं। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन एक पूरा जो हिजान है ना, वो एक ऐसे बिल्कुल साइंटिफिक वे से एक ऐसे बपाया अच्छे। मैंने कहा कि मैं यहां क्या बताऊं कि मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि यार ये व्हाट्सएप पे गुरेज करें बातचीत हाँ, से। जितना मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप पे गुरेज करें, उतना ही मुझे आगे से। अब मैंने दूर किया अपने आप को, कि होता है ना कि आप बीच में ये जो टेलीफोन है ना, ये टेलीफोन ना सिर्फ ये कि आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करता है, जब आप फोन कर रहे हो तो आपकी टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करता है। आपका फोन अगर खामोश भी रखा हो ना यहां पे ऐसे, तो भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, क्योंकि माइक, इसका जो जहां से आप सुनते हैं ऑडियो आवाज, वो सिस्टम। काम कर रहा होता है जी। एज। अच्छा, ये जो टेलीफोन्स हैं, ये आपका मूड स्विंग बताता है। एक जमाने में जैसे स्मार्ट वॉचेज आई थी ना, ये स्मार्ट वॉच लगाते पहन लेते थे लोग, तो वो बताते थे अच्छा इतने कदम चलें आप, इतने स्टेप चलें, ये आपका बीपी है, पल्स है, स्मार्ट वॉचेस। तो ये टेलीफोन जो है, ये आपका मूड स्विंग, मतलब मिसाल के तौर पे ये फ़ोन को मैं ऐसे अगर ऐसे रखूंगा तो ये मेरा प्रोफाइल में डाटा चला जाएगा कि ये जो है ना, ये एग्रेसिव इसकी है। तबीयत ऐसी है, क्योंकि इसमें सेंसर्स लगे हैं, एक्सेलेरोमीटर लगे हैं, ये लगे हैं सारे। तो इतना आगे चली गई दुनिया। अब इसमें ये कितने बजे रात को आदत किया है, वो इसमें डाटा आता जाएगा कि कितने बजे बंदा, प्रोफाइल होती है ना, प्रोफाइलिंग, अच्छा जी ये इतने बजे उठता है, ये फ़ोन देखता है, ये रिकॉर्ड होके वो डाटा में जाता जाएगा, सेव होता जाएगा। ये सुनता है, ये इसके शौक हैं, ये गाने सुनने का शौक है, या ये जो है ये यूट्यूब पे क्या, वो तो हर चीज़ डाटा है। ये डाटा है ना, बिग डाटा। ये समझाना मुश्किल है लोगों को। लोग समझाना मुश्किल, लोग समझना ही नहीं चाहते। बात के लोग कहते हैं पागल है, इसका दिमाग खराब है, ठीक है। और फिर उसी के नतीजे में लोग जो हैं वो अच्छे खासे लोग, और मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूँ इस वक्त, और उसके नतीजे में लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, और बड़ी मुश्किलों से ही। लोगों को ये समझाना पड़ा कि ये गेमिंग में ना जाएं। किस किस को समझाना पड़ा वो मैं नहीं बताना चाह रहा। व्हाट्सएप पे मोहतात रहें, बिल्कुल सही। टेलीफोन्स पे मोहतात रहें, टिकटॉक पे मोहतात रहें, इस पे। अब अल्टीमेटली ये हुआ कि वो सारा जो है वो जना पता चल रहा है कि फेसबुक भी सुनती है, व्हाट्सएप भी सुनता है, ये भी सुनता है, वो सारा डाटा। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऐसी आई कि लोग यहाँ पे वो प्रॉपर जो है ना, वो उन्होंने हक बातल का इसको मार्का बना लिया पिछले चंद दिनों में। यानी आप हक पे खड़े हैं या बातिल पे खड़े हैं। आप किसी को, मैं सोशल मीडिया से अपने आप को बड़े दूर रखता हूँ, बहुत दूर। अस्सलाम वालेकुम तो आगे से जवाब में, अब वो कौन अकाउंट्स हैं, क्या है, तो अल्लाह जानता है बेहतर, कहाँ बैठे हुए हैं लोगों को समझो। फिर आप साइड पे हो जाते, आराम से देखते हैं सारा दिन। ये फ़ोन साइड पे रख के मैं आराम से उसको देखते ही, फ़ोन को दूर, जितना दूर रखा जाए, नेट पे अपना बाकी काम। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हुई है कि लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। दूर बैठे हैं, आपको पता ही नहीं ये किसको मारना है, मैंने ये इसको मारना है, ये सामने है ना, ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है, इसने मुझे किया, इसने मुझे। और वो एक टिपिकल जो बदमाशिया है ना, वो टिपिकल बदमाशिया, एक लफ्ज बदमाशिया है, वो बदमाशिया बैठ के उसको एंजॉय, वो निकल जाती है। और हर पार्टी में है, हर पार्टी में है, पार्टियों से हटके भी है, ब्यूरोक्रेसी में, हर अदारे में है, हर अदारे में, हर अदारा में, हर अदारा। और वो अवाम वो कहीं किसी की कोई नाराजगी, किसी को कुछ मसला, किसी को कोई मसला। ये जो बात की है ना आर्मी चीफ ने, देखें ये बात मुझे नहीं पता कि क्या तहकीकात फौज की सतह पे हो रही हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वही जो बात की थी ना कि पाकिस्तान है तो कब है, ठीक है। अब ये लाखों का या हजारों का मजमा आ रहा है इस्लामाबाद जी। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। ये रियासत के सामने सारी चीजें इरेलीवेंट हो जाती हैं। सियासत, ये जो मैं लाइटर से नोट पे लफ्ज़ इस्तेमाल करता था ना, ऑपरेशन जबरदस्त, उसमें यह था कि आपने क्राइम को सियासत से अलग करना है। आपने क्राइम, ठीक है, आपने क्राइम को सियासत से अलग करना है। अब उस क्राइम की जगह यह हुआ कि उसमें हक व बातिल बन गया वो। यानी इससे कतई नजर कि वो कोई आदमी नहीं, फतवा,
गद्दार, ये फलां। तो मुझे तो हैरत नहीं हो रही। मैंने एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट जो है, क्योंकि मैं तो पिछले 3-4 साल से इसको बहुत समझाता भी रहा, लेकिन वो तो मेरा साइड पे अकाउंट्स बने हुए हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, उधर। यानी जिस फौज ने, पाकिस्तान की फौज, क्या ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कोई फलां हो रहा है, मुझे नहीं पता कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स वो छोड़ देते हैं। वो होता है ना कि वो दे कीप वॉचिंग अदारे, ये पूरी रियासत है और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं हमेशा। आपकी स्टैब्लिशमेंट मतलब किसी का ख्याल है यहाँ से पकड़ के यहाँ से निकल जाएगा तो वो अगले स्टेशन पे रुकेगा, वहां पकड़ा जाएगा, क्योंकि रियासत है ना मामला। मैं पाकिस्तान में बैठ के किसी दूसरे मुल्क की पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर सकता हूं। मैं बात कर सकता हूं कि आज मेरे लिए हैरान कुन, मिसाल के तौर पे मेरे लिए हैरान कुन बात है कि कर्नाटका का जो रिजल्ट है, मतलब मैं उनकी पॉलिटिक्स में, इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में मैं नहीं बात करता वो, लेकिन मेरे लिए वो रिजल्ट थोड़ा सा इसलिए हैरान कुन है कर्नाटका का कि उस पर मैं, मतलब विदाउट गोइंग इन डिटेल्स कि क्या, मैं इंटरनल सियासत में नहीं बात करता, ये मेरे लिए इसलिए हैरान कुन है कि ये ऑपरेशन लोटस के तहत जो है यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत यहाँ पर भी और महाराष्ट्र में भी थी। ये अच्छा, कर्नाटका जो है ना, उसका उसमें इलेक्शन हुआ है तो बीजेपी हार गई है। अब ये कर्नाटका जो है, ये क्या है कर्नाटका, मैं क्यों इसको, मैं वापस आता हूँ पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक होता है ना कि मैं यहाँ बैठ के अगर वहाँ भारत के लोगों को उकसाना शुरू कर दूँ अपनी फौज के अगेंस्ट, एक मिनट है, ये ना भारत बर्दाश्त करेगा, ना पाकिस्तान से इजाजत होगी इस बात की। पाकिस्तान से बात ये होगी कि एक मिनट, मजालिम हो रहे हैं, कश्मीर के हकूक मिलने चाहिए, कश्मीर में 370 क्यों लगा, ये नहीं होगा कि खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ भारत, नहीं, ऐसी ये एक जगहों पर रियासत रुकती है और रियासतें फिर आपस में इस तरह होने नहीं देती। लेकिन और खासतौर पर ये जो रेवोल्यूशंस, जो कलर रेवोल्यूशंस हैं, मैं कन्विंस हूं इस बात पे कि कलर रेवोल्यूशन टाइप चीज पाकिस्तान में लाने की कोशिश की गई। 2007 में भी बड़ी बहस होती रही इस पे, ठीक है, जो कि नाकाम हो गई। और उसके बाद ये अब इन दिनों में कोशिश हुई कि लोगों से लड़ें, एक दूसरे को मार दें। मुझे नहीं, अच्छा इसमें कई दफा ऐसा होता है कि जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं लोग, उनको भी नहीं पता होता, वो कन्विंस होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता, पॉलिटिशियंस को भी नहीं पता होता, वर्कर्स को भी नहीं पता होता, आम लोगों को नहीं पता होता, वो कन्विंस्ड होते हैं। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, क्योंकि क्या आपको इतना कन्विंस कर दिया देनी, तो कहते हैं नहीं यार छोड़ दो ना, ये तो ऐसे ही होता है, वो देखो ना इतने सारे लोग जो कह रहे हैं तो ऐसी थोड़ी बात है। मैंने कई लोगों से कहा, मैंने कहा जी ऐसी, ये खबर ऐसी नहीं है, ये ऐसे है। वो कहते हैं हम तो यूट्यूब पे सुन रहे थे, वो तो यूट्यूब पे एक वो चल रहा है कि डॉक्टर शाहिद मसूद को आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले, अभी तक वो वीडियो पड़ी हुई है, डॉक्टर शाहिद मसूद को सजाए मौत सुना दी गई, वो चल रही है। यानी मैं अकॉर्डिंग टू उस यूट्यूब जो पड़ी हुई है अभी तक, उसके मुताबिक मुझे वफात पाए भी 6 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो अब मसला ये है, अब आप लोगों को बताएं कि यार एक मिनट ठहर जाओ भाई, मैं जिंदा सलामत हूँ, जोम्बी नहीं हूँ,